नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्त जांच रिपोर्ट से परिवार हुआ भयभीत। बाकी नगर पालिका का किया गया घेराव। कुपोषित बच्चों की हो रही तलाश। अब खबरें विस्तार से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धोड़ीपारा में रक्त जांच में लापरवाही उजागर हुई है, जहां तुलसीनगर की एक महिला अपनी 6 वर्षीय बच्ची को लेकर इलाज के लिए आई थी। बालिका बुखार से पीड़ित थी, जिसके कारण बालिका की रक्त जांच कराई गई, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम बताया गया और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई। पालक ने निजी अस्पताल में रक्त जांच कराई तो 12 ग्राम से अधिक हीमोग्लोबिन पाया गया। डॉक्टर ने अपनी गलती तो नहीं मानी, लेकिन मशीन पर जरूर दोष मढ़ दिया। बालिका के माता पिता ने लापरवाही का आरोप लगाया है। अपने बच्चे को लेके आई थी हमारी वाइफ, और इनको नॉर्मल तबीयत खराब थी और बुखार आया था। तो यहाँ की मैडम लोग बोली कि यहाँ इनका मलेरिया, सिकनिंग और कुछ इनका ब्लड टेस्ट होगा। तो हमने करवाया यहाँ पर। तो यहाँ परसों इन्होंने करा और कल हमको रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट देने के बाद में इन्होंने रिपोर्ट में दिया गया 3 ग्राम खून इसमें आया, और हमको बोलती हैं इसको जल्दी से जल्दी इनको भर्ती करो, बच्चे की हालत गंभीर है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको जल्दी से जल्दी जाके भर्ती कर दिया जाए, एडमिट करो, बच्चा खतरे में है आपका। तो हमारी वाइफ सुनी तो तुरंत रोती हुई यहाँ से गई है। उनका एकदम बीपी लो, उनका भी हालत ख़राब हो चुका सुनते ही, क्योंकि एक ही बेटी है हमारे पास। और उनको फिर मैं उनको संभाला बड़ी मुश्किल से। रास्ते में ले जाते समय वो गिर भी गई थी एक जगह, रास्ते में चक्कर खा करके। उनको संभालने के बाद में उनको फिर हम बोले तसल्ली देने के बाद, क्योंकि बच्चा तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, अगर ऐसा खतरे में होता बच्चा चल भी नहीं पाता, और आराम से बच्चा हष्ट-पुष्ट है, बढ़िया खाना वाना खा के आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को फिर हमको मन को तसल्ली नहीं हुआ था। ध्रुव बनर्जी के यहाँ पर हमने एक बार और टेस्ट करवाया गया, तो वहाँ का रिपोर्ट दिखाया गया कल, तो 12.7 ग्राम खून बताया गया कल का। और परसों का हम लोग यहाँ टेस्ट करवाए, तो कल हमको रिपोर्ट दिया, तो इसमें 3 ग्राम खून बताया जा रहा है। तो हम क्या किया जाए, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ सलूशन बताइए। चाहेंगे अगर इनके पास में आते हैं तो एक तो इनका व्यवहार ठीक नहीं है, जो अंदर की मैडम है अकड़ के बात करती हैं, और हमारी बीवी को इतना सुना रही थी। परसों जब इनका ब्लड दिया गया तो ये लोग अपना इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि पूछो मत। नाम जानते हैं क्या? जी, मैडम का नाम तो सॉरी नहीं जानते हैं सर, नाम नहीं बताते हैं लोग। लापरवाही के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी लापरवाही जो हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इनके थोड़ा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर बच्चे के चक्कर में हमारे गार्जियंस को ये हालत हो जा रही है, तो बच्चे को तो क्या सोचेंगे बताइए। अभी आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा हमारे साथ में लेके आए हैं, और कोई इनका ना कोई दवाई गोली करवाया गया है, नहीं कुछ करवाया गया। तो बुखार आ रहा था, इस नाम से हम यहाँ लेके आए थे, जबकि हमको कोई की दिन आई थी मैं यहाँ हॉस्पिटल इसको चेकअप कराने। भीड़ बहुत था, हम लोग लाइन में जस्ट टेबल के पास ही पहुँच गए थे। मैडम बोलिए बस इतना ही रिपोर्ट जमा करो, बाकी मत करो। मैंने उनसे थोड़ा सा बहस भी किया कि मैडम मेरी बच्ची का 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, आप थोड़ा चेक कर दीजिए क्या हो गया है ना, इसको बुखार उतर नहीं रहा है। तो वो बोली इतना ही जल्दी है ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो ना, यहाँ क्यों करा रही हो। मेरे से उससे थोड़ा सा बहस हो गया, तो मैं सर के पास गई। सर ने बोला ये मैडम आप ये रिपोर्ट लेके जाइए, इसको दिखाइए और उसके मुंह पे मारिए, नहीं है यकीन तो उस सर से भी पूछवा दूँगी मैं। इसको लेके गई, रिपोर्ट मेरे को कल नहीं मिला। कल शाम को आई, मैडम लोग कोई नहीं थे, नहीं परसों शाम को आई, मैडम लोग कोई नहीं थे। कल मैं सुबह मेरे को मिला है रिपोर्ट, कल इसको मिला है रिपोर्ट। तो मैं दिखाई मैडम को, मैडम देखिए मैं भी एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं भी गायनिकी की मैडम के साथ असिस्ट कर चुकी हूँ होती, मगर फिर भी देखिए, फिर भी मैंने मैडम से पूछा कि मैडम देखिए इसमें कैसे 3 ग्राम खून बता रहे हैं। मैडम बोली बहुत आपकी बच्ची का हालत ख़राब है, 100 बेड में तुरंत एडमिट करो, 3 ग्राम खून है, बच्चे को जान का खतरा है। मैं चल भी नहीं पाई भैया, मैं इसको पैसे लेके गई हूँ अकेले, मेरे को पता है। तसल्ली नहीं हुआ हम लोग को। ध्रुव बनर्जी यहाँ चेक करवाए, उसको मैं हाथ पैर जोड़ के भैया मुझे जल्दी रिपोर्ट दीजिए, मेरे बच्चे का हालत ख़राब है, क्या है बताई। तो वो बोले कि देखिए दीदी घबराइए मत, आपके बच्चे एकदम स्वस्थ है, 12.7 ग्राम खून है, जो चेक किया है जाओ इनको दोनों रिपोर्ट को दिखाओ।
मैं यहाँ अभी आई हूँ, भीड़ का मैं गई नहीं हूँ वहाँ दिखाने के लिए मैडम को। लेकिन ये बताइए, अगर इसके चक्कर में मुझे कुछ हो जाता या मैं इसको एडमिट करती, यहाँ कुछ लापरवाही मेरे बच्चे के साथ हो जाता तो इन लोग जिम्मेदारी लेते क्या? यहाँ के डॉक्टर लोग मुझे अभी जवाब देंगे, क्योंकि मैं भी इसी स्टाफ की हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठने वाली हूँ। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी ना, जितने यहाँ पे हैं ना बेचारे लोग, आप लोग कोई भरोसा मत करो भैया, यहाँ रिपोर्ट सही नहीं आता। लापरवाही जिस तरीके से हो रही है, लापरवाही इधर देखिए, लापरवाही जिस तरीके से हो रही है उसके लिए क्या चाहेंगे आप? क्या होना लापरवाही हो चाहिए? रहा है तो अगर सिस्टम खराब है, अगर मैडम के पास अगर उसका डिग्री नहीं है तो बिल्कुल चेंज किया जाए। अगर सिस्टम खराब है इनका, अगर उसमें अगर कोई फॉल्ट है, जो चेक हो रहा है मशीन, उसमें कुछ फॉल्ट है तो उसको चेक करवाओ ना भाई। सरकारी हॉस्पिटल, इसका मतलब थोड़ी कुछ भी बोलोगे, कुछ भी रिपोर्ट दोगे। अगर डॉक्टर के पास डिग्री है, जो पैथोलॉजी लैब में बैठी है मैडम, उसका डिग्री दिखाओ। अगर सही चेक करी है तो ठीक है, सिस्टम चेक करो, जिसमें चेक हो रहा है उसको चेक करवाओ। बताओ तो बच्चे बदतमीजी जो किए थे वो मैडम का नाम बताएंगे आप? नहीं, मैडम का नाम नहीं पता है मेरे को, लेकिन वो मैडम अंदर में ही है। अब नाम तो नहीं पता भैया, देखिए नाम नहीं। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि ये लापरवाही नहीं है। पहली बात है कि हम जो ब्लड टेस्ट हुआ है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, वो हम हाथ से नहीं करते हैं, वो हम मशीन से करते हैं। ठीक है, अगर मशीन में 3 ग्राम दिखा रहा है तो हमने पेशेंट की काउंसलिंग की कि आपके बच्चे का 3 ग्राम ब्लड है, तो आप इसको 100 बेड लेके जाइए, वहाँ पे रिपीट इसकी सीबीसी कराइए, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट कराइए। अगर रिपीट कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर 3 ग्राम से 12-13 ग्राम आ रहा है तो अच्छी बात है पेशेंट के लिए। नहीं, तो बात ये है कि यहाँ ब्लड टेस्ट कराने में 3 ग्राम आ रहा है आपके मशीन में, और दूसरे जगह प्राइवेट में करवा रहे हैं, तो या मशीन में गड़बड़ी है कि आप में गड़बड़ी, क्या है ये? देखिए, मेरे में तो गड़बड़ी हो नहीं सकती, बिकॉज मैं तो मशीन नहीं हो रही। बट मशीन है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, तो कभी का देखिए यहाँ पे डेली 100 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अगर 100 पेशेंट में अगर 1-2 पेशेंट का कभी काल अगर कुछ टेक्निकल मिस्टेक होता है तो वो मशीन की गलती होगी, तो हम मशीन को भी एक बार चेक करवा लेंगे। और रही बात हमारे पास में 100 बेड है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार रिपीट, हमने उसे बनर्जी सर के यहाँ नहीं भेजा था, वो पेशेंट खुद से गए थे। और यहाँ पे 100 बेड है, हम 100 बेड में पेशेंट को रिफ़र करते हैं। और हम पेशेंट को बोल के मैं ही भेजी थी पेशेंट को कि आप एक बार 100 बेड में रिपीट सीबीसी जांच करवा लीजिए। अगर उसमें हो सकता है कि 6 ग्राम आए, 7 ग्राम हो सकता है कि 12-13 ग्राम भी आए, ये चीज़ भी मैंने पेशेंट को बताया था। मैम, तो अगर यहाँ ब्लड टेस्ट हो रही है और यहाँ के मशीन अगर गलत दिखा रहे हैं तो उससे पेशेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पेशेंट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसी के लिए तो मैंने उसे एक बार कंफर्मेशन के लिए जांच आपके पास कराने चेकअप के लिए करने 100 के बेड लिए भेजा क्यों था। आए? चेकअप आपके पास क्यों करवाने आए देखिए, थे? जैसे कि मैंने आपसे फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे डेली 100 पेशेंट आते हैं, 100 का तो गलत नहीं आ रहा है। अगर 1-2 का गलत आ जा रहा है तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, तो उसके लिए तो हम सॉरी बोल रहे हैं। और उसी पेशेंट को कंफर्मेशन के लिए हम 100 बेड भेजते हैं, जहाँ पे वो दोबारा जांच कराते हैं, और वहाँ पे दोबारा में उनका जो भी कंफर्मेशन जांच रहता है वहाँ पे दोबारा उनका आता है। गलती किसकी मानेंगे आप, मशीन की मानेंगे कि स्टाफ की मानेंगे? गलती तो स्टाफ की नहीं हो सकती, गलती तो मशीन की ही है, क्योंकि स्टाफ अपने हाथ से नहीं कर रहा, वो मशीन से कर रहा है, वो टेक्निकल मिस्टेक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया गया। इस मौके पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया गया। वजन कम पाए जाने पर पोषण आहार और किस तरह का भोजन दिया जाना है, इसकी सलाह दी गई। अति कुपोषित बच्चों को जिला अस्पताल के एनआरसी में भेजा जाता है, जहां उनका उपचार किए जाने के साथ साथ उन्हें आवश्यक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। हम लोग आज आंगनबाड़ी आए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम हम बताई हैं कि आज वजन त्योहार है, ऐसे करके फिर वजन कराने के लिए बाबू को लेकर आए हैं। और यहाँ जैसे बच्चों भी कुछ कमी वमी रहती है तो उसके लिए यहाँ पोषण आहार दिया जाता है, क्या क्या बच्चे लोग को खिलाना है उनके बारे में बताते हैं। वजन करवाने आए थे बच्चे को। क्या नाम बच्चे का? कितना? परी नाम है इनका, और 2-2.5 साल की है। कैसे पता चला था आज वजन? वो कार्ड मिला था हम लोग को। तो आती हैं अब आंगनबाड़ी? हाँ, आंगनबाड़ी से आती हैं, एक मैडम है, वो हम लोग को कार्ड दी थी तो आया हूँ वजन कराने के लिए। वजन त्योहार, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाता है। इसमें बच्चों का जैसे बच्चे हैं सामान्य हैं कि मध्यम है कि अति कुपोषित गंभीर है, इसको इसमें दर्शाया जाता है। यानी वजन लेते हैं उसमें जानकारी मिलती है आपको कि बच्चे हैं सामान्य में कि मध्यम में कि गंभीर में, कौन से स्तर के हैं बच्चे जन्म के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार।
आगे प्रक्रिया जैसे बच्चे अति गंभीर कुपोषित है जिनका वजन ज़्यादा ही कम रहता है, उनको एनआरसी भेजा जाता है। एनआरसी में उनको अच्छे से खान पान सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ रहती है एनआरसी में। और जो स्वास्थ्य विभाग से जो भी टेबलेट वगैरह देते हैं बच्चे जिनका जिससे वजन बढ़े, बच्चों को भूख लगे अच्छी तरह से वहाँ खाए, फिर वहाँ से जैसे बच्चे आते हैं तो उनका वजन अच्छा बढ़ा रहता है। और फिर यहाँ भी आंगनबाड़ी में आते हैं तो रेडी टू ईट दिया जाता है, उनको अतिरिक्त आहार दिया जाता है। और आंगनबाड़ी में जैसे 3 से ऊपर वाले बच्चे हैं तो आंगनबाड़ी में डेली तो खाना खाते ही हैं आंगनबाड़ी में आके, और उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके यहाँ गृह भेंट करने जाते हैं कि उनका जानकारी लेते हैं कि बच्चा घर में अच्छा खाना खाता है कि नहीं खाता। फिर यहाँ जैसे बच्चा आता है तो खाता है, और घर में जैसे कई बच्चे आंगनबाड़ी में तो खाते हैं लेकिन घर में नहीं खाते हैं, ऐसा भी होता है। बांकी मोंगरा नगर पालिका कार्यालय का मोंगरा बस्ती के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर घेराव कर दिया। इनका आरोप है कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम कराया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 10 दिन के अंदर सुधार कार्य कराए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बाकी पालिका के अध्यक्ष होश में आओ। तो अगर उस वार्ड के अंदर में ठीक है, आपके पास 5 फ्लैट में पहले भी चीज बोला था, उसमें अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा ना, एडजस्ट हो जाएगा, वो लगभग हो जाएगा क्लियर। 3 काम ही एडजस्ट होगा, एक काम ही 3 अभी चला। बांकी मोंगरा पालिका का जो गठन हुआ है इसलिए हुआ कि बांकी मोंगरा पूरे क्षेत्र का विकास रुका हुआ था और नगर निगम में भी मतलब बांकी मोंगरा क्षेत्र की उपेक्षा होती थी और यहाँ का विकास शून्य रहता था। पालिका गठन होने के लगभग 1 साल होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा था, चाहे मूलभूत सुविधा नाली के मरम्मत का काम हो, सड़क की मरम्मत हो, पेयजल समस्या का हो, स्ट्रीट लाइट, जो पालिका का जो मेन काम है वो जो दिनचर्या के अंदर में समस्याएं आती है उसको पूरा करना होता है। लेकिन कोई भी काम यहाँ पे ना शुरू हो रहा है ना होने के कगार पे है। फिर आचार संहिता लगने की और है, कम कम 1.5 साल मतलब पूरे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और भाजपा का जब से राज्य में शासन आई है, सत्ता आई है, तब से पूर्ण रूप से विकास कार्य बंद हो चुका है। और पालिका में अध्यक्ष बनने के बाद खास करके जो भाजपा के क्षेत्र हैं, जो सदस्य हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको आने वाले समय में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। हमारा कहना है कि सभी वार्डों का समान विकास हो, जो क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं खासकर जो जर्जर सड़कें हैं उसको तत्काल भरा जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है और जगह जगह रोड में गड्ढे में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले हर जगह जो रोड में गड्ढे हैं उसको ठीक किया जाए, उसके बाद जहां जहां नालियां खराब है उसको मरम्मत किया जाए। बरसात का समय है और इस समय सांप बिच्छी का भी आप समय देखते हैं। स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की जाए, पेयजल की व्यवस्था जहां जहां गड़बड़ है, जहां हैंडपंप ठीक नहीं है, इन तमाम मांगों को लेकर हम लगातार 1-2 महीना से अध्यक्ष और सीएमओ से संपर्क कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी ध्यान देने का काम नहीं किया। आज इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मजबूरन पूरे वार्ड वासियों को मोंगरा वार्ड पार्षद राजकुमारी कंवर के नेतृत्व में आज यहाँ पर ये घेराव किया गया है पालिका का। और उसके बाद में सीएमओ ने आकर के आश्वासन दिया है कि तत्कालिक जो मरम्मत के काम है वो शुरू किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। उस आश्वासन को देखते हुए आज का आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर में इनके जो आश्वासन पे अगर कार्य नहीं दिखेगा तो हम पुनः आकर यहाँ पे महाघेराव करेंगे। देखिए, वार्ड क्रमांक 63 के वार्डवासी कुछ दिन पूर्व ही हमारे पास आए हुए थे और उन्हें अपने वार्ड क्रमांक 62 और 63 मिला करके कुछ 14-15 कार्यों की सूची हमको दी थी, जो उनके एरिया में बहुत सारे रोड और नाली जर्जर अवस्था में है, जिससे चलने फिरने में, और अभी बारिश में नाली भी टूटी हुई है तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उनकी मरम्मत और नया निर्माण के लिए हमको आवेदन दिए थे। तो उनके जितने 14 काम हैं, अब एक साथ 14 काम तो नहीं हो सकते, लगभग कई करोड़ के काम हैं। तो हम लोगों ने बहुत अर्जेंट जो उनसे फाइनलाइज करवाया 5 काम, तो उन्होंने हमको 5 काम दिए हैं जो बहुत मेन है, तो उनको तत्काल हम डीएमएफ मद और अधोसंरचना मद से स्वीकृत करने की तैयारी में है। जो पूरी तरीके से भी अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है नगर पालिका परिषद के अंदर फंड की कमी के कारण, वो कब तक लगता है मैडम आप दूर हो पाएगा? देखिए, ये नवगठित नगर पालिका है, थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लाइनअप हो रही हैं। अभी कई कर्मचारी आ गए हैं, तो स्ट्रीट लाइट कई वार्डों में लग गई हैं, वार्ड क्रमांक 62 में लगना है, कुछ लग भी गई है आंशिक। तो ये धीरे धीरे अब आ रहा है अपने अस्तित्व की ओर।
वो स्मूथ रूप से तो नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो लाइट लग रही हैं, ये रोड जितना हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था वो स्वीकृत हो जाएँ तो लगभग 50% माँगें उनकी ख़त्म हो जाएगी। जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं वो लगभग कम हो जाएगा। इस तरह से और भी निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव मंगाया जाता है शासन स्तर पर या जिला स्तर पर, तो हम लोग समय-समय पर भेजते रहते हैं। एक साथ तो सब समस्याएँ ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि एक-एक करके सारी समस्याओं को दूर करें। घिरावकर्ताओं का आरोप है मैडम कि अध्यक्ष और सदस्य जो भेदभाव कर रहे हैं, इसमें क्या करें? देखिए, ऐसा आरोप तो मेरे पास कभी ऐसा लगाया नहीं है कि भेदभाव कर रहे हैं। जो भी सदस्य बने हैं वो अपने वार्ड में अपने वार्ड की ज़रूरतों के हिसाब से काम बता रहे हैं और उस हिसाब से हो रहा है। अध्यक्ष मैडम भी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी समय से वो सक्रिय हैं, तो सभी एरियाओं से परिचित हैं। तो देख कर के जहाँ पर भी उनके पास समस्याएँ आती हैं तो उनका मूल्यांकन करते हुए वो करवाने का यथासंभव प्रयास करती हैं कि सारी समस्याएँ उनके पास जो भी आएँ हम तक पहुँचाती हैं, छोटे स्टाफ तक पहुँचाती हैं और निराकरण करने का प्रयास करती हैं। भेदभाव जैसी तो कोई बात नहीं, फिर भी यदि आरोप आ रहा है तो मैं ज़रूर उनसे चर्चा करके बात करूँगी कि उनकी क्या समस्या है, क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हिंदी की महत्ता को विद्या भारती शिक्षा संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष जुरावन सिंह ने बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी आज विश्व में तेजी से बढ़ती हुई भाषा है और हिंदी बोलने वालों को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। हिंदी भारतीयता की पहचान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषा के सिपाही हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है, तो सर्वप्रथम तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस जो आज एक विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रमुख भाषा के रूप में सारे विश्व में स्थापित हो रहा है। अभी तक लोगों की मान्यता ऐसी थी कि अंग्रेजी ही विश्व में संपर्क भाषा बन सकता है, परंतु जिसको भारत माता की बिंदी, हिंदी यानी भारत माता की बिंदी ऐसा कहते थे। निज भाषा उन्नतीय है सब भाषा की मूल। अपने जो एक महान कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के बारे में, मातृभाषा के बारे में बहुत अच्छा उनका एक दृष्टिकोण था, और ऐसे दृष्टिकोण तो सभी जाने माने साहित्यकारों का रहा है कि जो अपना संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत है, ये तो विश्व भाषाओं की जननी है, परंतु उसके मूल जो चिंतन को, व्याकरण आदि को संबोधित करते हुए जिसने स्थान बनाया वो हिंदी है। हिंदी भारत में आज मातृभाषा के रूप में नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में भी नहीं, परंतु एक सर्वोच्च भाषा के रूप में स्थापित हुआ है। सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं वहाँ तो संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो ही गया है। उदाहरण के लिए कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है। जो तेलुगु तमिल वाले हैं वो मराठी नहीं समझते, मराठी लोग उनकी भाषा नहीं समझते, और अपने को भारत के बारे में बात करना है तो फिर सब क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। और इसके कारण से हिंदी का जो एक आज पूरे देश भर में एक स्थान बना है, अब तो धीरे धीरे सभी जो बड़े बड़े साक्षात्कार, इंटरव्यू, परीक्षाएं हैं वो भी हिंदी में होने लगा है। इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया गया। एक उदाहरण है कि एक ने गोबर के ऊपर से थीसिस लिखी, उसको मान्यता नहीं मिल रही थी कि भाई आप इंग्लिश में लिख के दीजिए तभी मान्यता मिलेगी। उसने कोर्ट में अपना सारा जितना उसका सर्टिफिकेट था वो जमा कर दिया। बोले आज तक का मेरा जो पढ़ाई है वो बेकार गया। मैं जिनके बारे में थीसिस लिख रहा हूँ वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जो अंग्रेजी में उसको समझें। जिनको मैं समझाना चाहता हूँ वो तो अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं अंग्रेजी में लिख के क्या करूँगा। और अंत में उसने विजय प्राप्त की। तो इसके लिए काफ़ी लड़ाई भी लड़ना पड़ा है। और हिंदी भाषा को एक उच्च स्थान में लाने के लिए देश के अनेक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश के लिए, उन्होंने भी देश में हिंदी को स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया।
आज उसको मातृभाषा के रूप में भी अधिकांश राज्यों में वो स्थापित हुआ है। परंतु जो बोलियां बोली जाती है, अवधी है, ब्रज है, ऐसे अनेक, अपना छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ी है, तो आज उसको भाषा के रूप में हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भाषा का स्थान मिले, और राज्य ने उसको लगभग दिया है। लेकिन एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को जो स्थान है, आज सर्वोच्च स्थान विश्व में एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साहजनक और गर्व की बात है। और मैं पुनः सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए और यह भी आग्रह करूंगा कि सब अपनी मातृभाषा को स्थान दें, हिंदी में सब अपना काम करें। हमारे जो अनेक अधिकारी जो बोलते हैं कि अब सिग्नेचर छोड़ें, हस्ताक्षर करें, अंग्रेजी में जो सिग्नेचर करते हैं उसके जगह में हिंदी में हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें, तो हिंदी को एक मान्यता जो मिलने वाली बात है, उसमें एक और प्रमुख स्थान मिलेगा। धन्यवाद। महालक्ष्मी के उपासक एवं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद दुबे ने शनिवार को गीतांजलि भवन में अपना दरबार लगाया। सबसे पहले महालक्ष्मी पूजन कराया गया, फिर उपस्थित लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है, वह साफ सुथरी विद्या है, इसके नाम पर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। सनातन धर्म में इसकी अलग महत्ता है। वहाँ आकर उसने स्वीकार किया, रिव्यू का वीडियो पड़ा हमारे पास। कुल्हाड़े से काटा हुआ वन एक दिन अंकुरित हो जाता है, लेकिन बाणों से जो छिड़ा हुआ घाव भर जाता है, परंतु कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए कागा काका धन हरे, कोयल काका दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। न कौआ रुपए हरण करता है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, न कोयल पैसा देती है, उसकी वाणी को लोग श्वास रोक कर सुनते हैं। मीठी वाणी का बहुत प्रभाव होता है और आज के समय में इसकी जरूरत है। लोग पीछे से हाथ बजा देते हैं तो सामने वाला साइड नहीं देता, पीछे आंखें करीब कर देखता है लड़ाई करने के लिए। ऐसे बहुत मामले हो रहे हैं। लेकिन परलोक मार्ग में कर्म अकर्म लेकर एक जीव मात्र जाता है, बाकी कोई किसी का साथी नहीं। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन पे। हमारा एक ही प्रयास है कि सब लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो, जिसमें लोग सनातन ज्योतिष के प्रति, जो कि वेदों का नेत्र है, जो कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी मानते रहे, जो प्रमाणित थी, प्रमाणित है, प्रमाणित रहेगी। जिस ज्योतिष के प्रति ज्योतिष कम, मिथक ज़्यादा, भ्रम ज़्यादा हो गए हैं। हमारा यही प्रयास है कि आप सबके सहयोग से पूर्ववासी या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश दुनिया के लोग ये जाने कि जो वेदों का नेत्र कहलाता है वह ज्योतिष विद्या कितनी सटीक, बारीक, कितनी प्रिसाइज, कितनी प्रमाणिक है। उसको हमारा उद्देश्य ज्योतिष जागरूकता अभियान, हमारे प्रयास है। हम चाहते हैं ज्योतिष में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह भ्रम का खंडन हो, भ्रम टूटे, लोग ज्योतिष के वास्तविक स्वरूप को पहचाने, ज्योतिष का वास्तविक परिचय इस आज के परिवेश में हम सामने ला सके, ये हमारा प्रयास है। लक्ष्मी जी की पूजन से लोगों के दुख, कष्ट, व्याधियों का निवारण हो, लोग सुखी हों, क्योंकि हर मनुष्य सुख की कामना करता है और भगवत कृपा के बिना सुख संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है प्रसादे सर्व दुख नाशानी।
अर्थात बिना भगवान की कृपा प्रसाद के दुखों का नाश नहीं होगा, भटकने से कोई सार नहीं है। और छत्तीसगढ़ के लोगों को हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनुष्य नहीं, भगवान के गण, भगवान के दूत, भगवान के अनुचर बसते हैं। इतने भोले, इतने सीधे, इतने सरल लोग हैं, तो उनको ये पता चले कि वास्तव में धर्म और धर्म से जुड़ी शक्तियों का क्या अनुभव है, क्या फायदा है, क्या लाभ है, और इस धर्म के काम में कितना घुमाव फिराव है या कितना भ्रम है। दूध का दूध और पानी का पानी, यह हमारा उद्देश्य है। 14-15 सितंबर को जो लोग आना चाहते हैं, स्वागत है, सादर आमंत्रित हैं, पधारें हमारे इस कार्यक्रम में और देखें कि ज्योतिष में कितनी सच्चाई है और ज्योतिष में कितना भ्रम। शहर के विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। खासकर युवाओं और महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा, ओम गं गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा, ओम गं गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। हमारे भागवत पंडाल काशीनगर कोरबा में विगत 15 सालों से बहुत ही धूमधाम से गणेश जी की स्थापना की जाती है। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, भोग भंडारा का वितरण किया जाता है, साथ ही बहुत ही धूमधाम से उनका विसर्जन भी किया जाता है। ये हमारे बहुत हर्षोल्लास के साथ हम गणपति उत्सव मनाते हैं। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आमतौर पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाएं विसर्जन की जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा 5वें दिन के बाद से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ कर दिया जाता है। DDM रोड गणेश पूजा समिति द्वारा प्रतिमा का विसर्जन करने धूमधाम से निकले। गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे। कर।
मानिकपुर पुलिस ने रापा खर्रा निवासी संजोग कुमार उराव के आवास से पिछले दिनों मोबाइल चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से 2 नग मोबाइल बरामद किया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत गांजा गली में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी हो गई, जिसमें घायल युवक गोलू नाई पुरानी बस्ती निवासी को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं हमलावर युवक घटना के बाद से फरार है। इसको बंद करो, हो गया ना, करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी पत्नी का सोनोग्राफी कराने आए ग्रामीण की बाइक अस्पताल के बाहर से चोरी हो गई। घटना शुक्रवार को घटित हुई। ग्रामीण ने आसपास पता करने के बाद इसकी सूचना करतला थाना में दी है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मैं यहाँ शासकीय हॉस्पिटल आया था सर, मेरा दीदी का मतलब सोनोग्राफी कराने आया था सर। हाँ, कहाँ का हॉस्पिटल है? ये करतला का है सर, स्वास्थ्य केंद्र करतला का है। हाँ हाँ, तो फिर क्या हो गया आपके साथ यहाँ? सर यहाँ गाड़ी यहीं जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं से बाइक मेरा चोरी हो गया है सर। हाँ, कब चोरी हुआ था? कल वही 9, 10, 11 बजे से। तो फिर उसके बाद आपने पुलिस को जानकारी दी है? जी सर, मैंने वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराया है। तो फिर अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अभी नहीं मिला है। जब सीसीटीवी चेक करेंगे तो शायद पता चल सकता है, खोज कर देंगे बोले हैं पुलिस वाले, लेकिन अभी तक तो पता नहीं है। कितना समय की घटना है ये घटना? ये घटना मैं हॉस्पिटल के अंदर करीब 10:30 बजे घुसा और 1:30 बजे हॉस्पिटल से निकला। तो हॉस्पिटल वाले क्या कहना है? हॉस्पिटल वाले यही बोल रहे हैं कि सीसीटीवी तो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, लाइव दिख रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग को करके देखेंगे बोल रहे हैं। ठीक। तो इसमें आपका क्या कहना है? बस मुझे यही कहना है कि बस कोई भी हो, चाहे थाना का हो चाहे हॉस्पिटल वाला हो, मेरा बाइक वापस करवा दे। नया बस स्टैंड टीपी नगर के पास एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो राजधानी बस में हेल्पर का काम करता था। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। अभी मोबाइल फोन से सूचना मिला कि टीपी नगर बस स्टैंड में डेड बॉडी पड़ी हुई है। लगभग उसकी अभी तक 35 से 40 के बीच हुई। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ ठीक से पता चला है कि ये अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कटोरा में एडमिट है, बीमार है उसमें। और तो बस राजधानी बस का कंडक्टर है। सर क्या पहना हुआ है, मतलब हाथ में नीडल भी लगे हैं क्या हॉस्पिटल के? इसके हाथ में, दोनों हाथ में नीडल लगा हुआ है और हॉस्पिटल वाला ड्रेस पहना हुआ है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ हम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ऐसा कुछ है, ऑटोमेटिक मशीन ऐसा कुछ है, करेंसी ऐसा कुछ है। सर करेक्ट बताएं। करेक्ट नहीं मालूम मैडम। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि अभी मौसम को देखते हुए अपना ध्यान दें और मौसमी बीमारी से बचने के उपाय करें। धन्यवाद सर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? अब एटीएम के बारे में तो उतना मालूम नहीं है मैडम मेरे को भी। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहिए? यही का हूँ मैं। एटीएम क्या है, सुविधा है अपना। एटीएम में देखिए बैंक में जा रहे हैं तो लाइन लग रहे हैं तरह तरह के। सर मैं ये बोल रही हूँ कि कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब कोरबा वासियों के लिए क्या मैसेज दूँ मैं?
क्या है कि एटीएम जब से एटीएम आया है ना, तब से यहाँ के लोग भीड़ भाड़ से परेशान नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म एटीएम फुल फॉर्म पता नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक? जी। आपने सही प्रयास किया है, लेकिन आपका जवाब गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता दीदी। कोई बात नहीं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी। सही प्रयास किया है आपने, लेकिन आपका जवाब गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। कोई बात नहीं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? बता दे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है सर फिक्स आंसर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। बोल दे। बहुत अच्छा। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ले बोल दे बेटा। गुरुचरण सरोजरज निज मुकुट सुधार मरना रघुबर विमला जो प्रचार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राम बोल दे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र कश्यप, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।